क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कमरे में कुछ ऐसा साधारण सा दिखने वाला वस्तु आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकती है? यह एक तथ्य है। जो चीजें आपके विश्राम स्थान में हैं, वे आपके वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती हैं और समृद्धि को आपके घर में आने से रोक सकती हैं। इस वीडियो में हम उन 9 वस्तुओं को जानेंगे जिन्हें आपको तुरंत अपने शयन कक्ष से हटा देना चाहिए, ताकि आप समृद्धि का मार्ग खोल सकें और कमी और दरिद्रता को आकर्षित करने से बच सकें। यह महत्वपूर्ण है कि आपके कमरे की ऊर्जा साफ और संतुलित हो, ताकि आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सकारात्मक अनुभव आ सकें। कल्पना करें कि आप अपने परिवेश को समृद्धि का वास्तविक चुंबक बना सकते हैं, जहां हर सुबह आप यह विश्वास के साथ जागें कि सफलता और खुशी आपके हाथों में है। हम देखेंगे कि आपके वातावरण में छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इस वीडियो के दौरान आप जानेंगे कि ये 9 चीजें, जिनके बारे में आपको शायद कोई जानकारी नहीं होगी, आपके लिए जो अवसर हैं उन्हें रोक सकती हैं। लेकिन चिंता मत करें, हम हर कदम पर आपकी मदद करेंगे ताकि आप नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो सकें और सकारात्मक ऊर्जा को बिना किसी रोक टोक के बहने दें, जिससे आपके जीवन में अधिक सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि आएगी। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी सामग्री मिस न करें। और हाँ, हम आपसे सुनना चाहते हैं। नीचे किसी एक सकारात्मक विचार के साथ टिप्पणी करें, ताकि आप अच्छे चीजों को आकर्षित कर सकें। मैं सकारात्मकता और समृद्धि के लिए एक चुंबक हूँ, या मेरा शयन कक्ष समृद्धि का एक मंदिर है। आइए हम मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं जो आपके विकास को बढ़ावा दे। सोने का कमरा हमारे घर के सबसे व्यक्तिगत और अंतरंग स्थानों में से एक है। हम अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस स्थान पर बिताते हैं, जहां हम विश्राम करते हैं, सोते हैं या बस शांति के कुछ पल तलाशते हैं। हालांकि बहुत से लोग यह नहीं मानते कि सोने का कमरा हमारी भावनाओं, मानसिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारे वित्तीय स्थिति से भी गहरे रूप से जुड़ा होता है। जहाँ हम सोते हैं, वह सिर्फ हमारे विश्राम को प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारी भावनाओं और रोजमर्रा की क्रियाओं पर भी असर डालता है। जो ऊर्जा आपके कमरे में बहती है, वह समृद्धि को आकर्षित करने का कारण हो सकती है, या इसके विपरीत वह रुकावटें उत्पन्न कर सकती है, जो सफलता की कमी और आर्थिक समस्याओं की ओर ले जाती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ स्थान आपको अच्छा महसूस कराते हैं, जबकि कुछ स्थान बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको असहज कर देते हैं? यह सब पर्यावरण की ऊर्जा के कारण होता है। हमारे आसपास हर वस्तु एक प्रकार की तरंगें उत्सर्जित करती है, और यदि हम सतर्क नहीं हैं, तो वह ऊर्जा नकारात्मक रूप से जाम हो सकती है, जो हमारी आत्मा और तरंगों को प्रभावित करती है। सोने के कमरे के मामले में, जहां हम अपनी ऊर्जा को फिर से चार्ज करते हैं, यह जाम और भी अधिक हानिकारक हो सकता है। अनावश्यक या अव्यवस्थित वस्तुओं का संचय ऊर्जा को फंसा सकता है, जो समृद्धि के स्वाभाविक प्रवाह को रोकता है। इसलिए सोने के कमरे में कुछ वस्तुओं को व्यवस्थित करना और हटा देना समृद्धि के चक्र को खोलने की कुंजी हो सकता है। ऊर्जा के जाम के अलावा कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें विभिन्न परंपराओं और आध्यात्मिक प्रथाओं के अनुसार नकारात्मकता के वास्तविक चुंबक माना जाता है। हालांकि ये दिखने में हानिरहित लग सकती हैं, लेकिन आपके कमरे के माहौल पर उनका प्रभाव और इसलिए आपकी जिंदगी पर उनका प्रभाव तबाही मचाने वाला हो सकता है। बिना ध्यान दिए ये वस्तुएं बुरी तरंगों को संचित कर सकती हैं, जो वित्तीय कठिनाइयों, अवसरों की कमी और यहाँ तक कि रिश्तों और स्वास्थ्य में समस्याओं के रूप में प्रकट होती हैं। अपने सोने के कमरे में ऊर्जा को प्रवाह मुक्त और सकारात्मक बनाए रखने के महत्व को समझना आपकी वास्तविकता को बदलने के लिए पहला कदम है। इसलिए उन वस्तुओं की सूची में जाने से पहले जिन्हें आपको हटा देना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हमारा परिवेश हमारे आंतरिक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। चूंकि शयन कक्ष वह स्थान है जहां हम मूल्यवान समय बिताते हैं, इसे शांति और समृद्धि का एक वास्तविक आश्रय बनना चाहिए। इस स्थान में ऊर्जा की देखभाल करके आप उन स्थितियों को बना रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से समृद्धि को आपके जीवन में बहने देती हैं। अब
हम उन 9 वस्तुओं की पहचान करेंगे जिन्हें आपको अपने शयन कक्ष से हटा देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समृद्धि और कल्याण हमेशा आपके जीवन में मौजूद रहें। पहली वस्तु जो आपके जीवन में गरीबी और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकती है, वह है वो कपड़े और जूते जिनका आप अब उपयोग नहीं करते। जो कपड़े और जूते आप महीनों या वर्षों से नहीं पहन रहे हैं, वे समृद्धि के प्रवाह के लिए वास्तविक रुकावट हैं। वे न केवल आपके शयन कक्ष में भौतिक स्थान घेरते हैं, बल्कि वे अतीत की ऊर्जा को भी अपने में समेटे रखते हैं, जो नई संभावनाओं को आपके पास आने से रोकता है। इन वस्तुओं को पकड़े रखना जैसे अपने पुराने रूप को पकड़ कर रखना है, जो नए और समृद्ध अवसरों के प्रवेश को अवरुद्ध करता है। ऐसे कपड़े का संचय जो अब आपकी दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं है, वह सीधे तौर पर आपके वित्तीय और व्यक्तिगत लक्ष्यों में रुकावट से जुड़ा हो सकता है। अब ध्यान से सोचें, कितनी बार आपने अपनी अलमारी खोली है और उन कपड़ों को पाया है जिनके बारे में आप भूल गए थे कि आपके पास हैं। यह संचय अतीत से जुड़ाव उत्पन्न करता है और यह कमी की तरंगों को उत्सर्जित करता है। जो कपड़े और जूते आप उपयोग नहीं करते, उन्हें रखना, आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेज रहे हैं कि आप नई संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इन वस्तुओं द्वारा लिया गया स्थान नए अवसरों को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, चाहे वह भौतिक रूप में हो या आपके वित्तीय मामले में। अगर आप समृद्धि के लिए मार्ग खोलना चाहते हैं, तो अब अपने अलमारी की गहरी सफाई करने का समय है। जब आप उन कपड़ों और जूतों को छोड़ देते हैं, तो आप न केवल शारीरिक रूप से पुराने को हटा रहे होते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में नवीकरण की एक प्रक्रिया भी शुरू कर रहे होते हैं। जो शारीरिक स्थान आप मुक्त करते हैं, वह नए अवसरों के लिए मानसिक स्थान खोलने का सीधा प्रतिबिंब होता है। ऊर्जा अब अधिक स्वतंत्र रूप से बहने लगती है, जिससे समृद्धि आपके पास आ सकती है। जो चीजें अब आपकी मदद नहीं करती, उन्हें हटा देने से आप देखेंगे कि आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने लगेगा। यह सिर्फ व्यवस्थित करने का मामला नहीं है, बल्कि यह रूपांतरण का एक प्रक्रिया है। समृद्धि के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो टूटे हुए हैं या जिन्हें आप अब उपयोग नहीं करते। हम में से कई लोग अपने शयन कक्ष में खराब या अप्रयुक्त उपकरणों को रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये नकारात्मक और जाम ऊर्जा के स्रोत होते हैं? ये वस्तुएं, खासकर जब वे टूट चुकी होती हैं या अब उपयोग में नहीं आती, न केवल स्थान घेरती हैं, बल्कि वे उस ऊर्जा के प्रवाह को भी अवरुद्ध करती हैं जो समृद्धि को आपके शयन कक्ष में प्रवेश करने के लिए आवश्यक होती है। एक स्थान जिसे विश्राम और नवीकरण का आश्रय होना चाहिए, वह जाम ऊर्जा का भंडार बन जाता है। यह ऊर्जा सीधे तौर पर आपके वित्तीय स्थिति और भावनात्मक जीवन को प्रभावित करती है। एक पल के लिए सोचें, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो दराजों या टेबलों पर रखे हुए हैं, मरम्मत के इंतजार में या हटाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। जब आप इन वस्तुओं को अपने व्यक्तिगत परिवेश में रखते हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे होते हैं। टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके जीवन में अनसुलझे समस्याओं का प्रतीक होते हैं, जो ठहराव और लंबित स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सीधे तौर पर आपके वित्तीय हालात को प्रभावित कर सकता है, जहां चीजें वैसे नहीं बढ़ रही होती जैसे उन्हें बढ़ना चाहिए। इन टूटे हुए या अप्रयुक्त उपकरणों को हटा देना नए अवसरों के लिए दरवाजा खोलने जैसा है। जब आप इनसे अलग होते हैं, तो आप अपने शयन कक्ष को उसकी वास्तविकता वापस लाते हैं, एक विश्राम, उपचार और नवीकरण का स्थान। जब आपका परिवेश संतुलित होता है, तो आपकी जिंदगी उस सामंजस्य के साथ समन्वयित होने लगती है। ऊर्जा अब वित्तीय अवसरों को आकर्षित करने और समृद्धि की भावना उत्पन्न करने लगती है। इन अदृश्य अवरोधों को हटाने का प्रभाव को कम न आंकें। आपकी समृद्धि के लिए एक और बड़ा दुश्मन पुरानी दस्तावेजों और कागजों का संचय है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कितने बिल और पुराने कागज आपके शयन कक्ष में जमा हो गए हैं? जब ये वस्तुएं उपयोग में नहीं होती या बिना उद्देश्य के रखी जाती हैं, तो वे ऊर्जा के अवरोधों का प्रमुख स्रोत बन जाती हैं। ये मानसिक अव्यवस्था और शारीरिक अराजकता का प्रतीक होती हैं। जब इन्हें अनदेखा किया जाता है, तो ये अव्यवस्था की तरंगों को आकर्षित करना शुरू कर देती हैं,
जो सीधे तौर पर आपके वित्तीय हालात और अवसरों को प्रभावित करती हैं। कागजों का अत्यधिक संचय अतीत का माहौल उत्पन्न करता है, जो नए अवसरों की उपस्थिति को सीमित करता है और वृद्धि के लिए कम स्थान छोड़ता है। याद करें, जब आपने आखिरी बार एक अव्यवस्थित कागजों के ढेर में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज ढूंढने की कोशिश की थी, क्या आप निराश महसूस हुए थे? यह बाहरी अव्यवस्था आपके आंतरिक स्थिति को प्रभावित करती है, जिससे समृद्धि को आकर्षित करने की आपकी क्षमता में बाधा आती है। अपने शयन कक्ष में पुराने और बेकार कागजों को रखकर आप अपनी मानसिकता को अतीत में फंसा देते हैं, जिससे आप नए के प्रति ग्रहणशील नहीं रहते। अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के लिए समय निकालें, जो अब आवश्यक नहीं है उन्हें हटा दें और जो रखना चाहिए उसे छांट लें। ऐसा करने से आप देखना शुरू करेंगे कि आपकी वित्तीय स्थिति कैसे स्पष्ट होने लगती है। जो ऊर्जा पहले पुराने में फंसी थी, वह अब अधिक स्वतंत्रता से बहने लगेगी और नई वृद्धि और समृद्धि के लिए स्थान खुल जाएगा। अपने परिवेश को व्यवस्थित करने की शक्ति को कम न आंकें। हर समायोजन जो आप करते हैं, वह समृद्धि के करीब एक नई अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित करने का प्रभाव आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है, क्योंकि समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है जब पुराने या खराब फर्नीचर रखे जाते हैं। ये सिर्फ रूप की समस्याएं नहीं हैं, ये घटने और गिरावट की ऊर्जा भी लाती हैं। अपने शयन कक्ष में टूटे फूटे फर्नीचर को रखना आप गिरावट और नवीकरण की कमी को स्वीकार करने का संदेश भेज रहे होते हैं, जो आपके समृद्धि को आकर्षित करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। ये वस्तुएं ठहराव और आपके व्यक्तिगत स्थान में देखभाल की कमी का प्रतीक होती हैं। उस फर्नीचर के बारे में सोचें जिसे आपने लंबे समय से बदलने का विचार किया है, लेकिन कभी नहीं बदला। हर बार जब आप इसे देखते हैं या इसके साथ बातचीत करते हैं, यहाँ तक कि अवचेतन रूप से, आप उस नकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करते हैं जो इससे निकलती है। यह न केवल आपके शयन कक्ष के वातावरण को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी मानसिकता को भी प्रभावित करता है, जिससे आप वास्तव में हकदार हैं, उससे कम में संतुष्ट हो जाते हैं। विश्राम और नवीकरण का एक स्थान होने के बजाय आपका शयन कक्ष निम्न कंपन और सीमाओं के स्थान में बदल सकता है। उस फर्नीचर को बदलना या मरम्मत करना कमरे में ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के लिए एक शक्तिशाली कदम है। यह न केवल भौतिक स्थान को रूपांतरित करेगा, बल्कि समृद्धि पर आपके दृष्टिकोण को भी बदल देगा। छोटे परिवर्तन, जैसे पुराने फर्नीचर को बदलना, आपके वित्तीय और मानसिक कल्याण में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अपने परिवेश को नवीनीकरण करना समृद्धि के लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है। पौधे जीवन और वृद्धि के प्रतीक होते हैं, लेकिन जब वे मुरझा जाते हैं या कृत्रिम होते हैं, तो उनका विपरीत प्रभाव हो सकता है। आपके शयन कक्ष में मुरझाए हुए पौधे ठहराव और गिरावट का प्रतीक होते हैं। हालांकि कृत्रिम पौधे हानिरहित लग सकते हैं, वे प्राकृतिक पौधों द्वारा प्रदान की गई जीवन ऊर्जा से रहित होते हैं। इन तत्वों को अपने शयन कक्ष में रखना सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। सोचें कि जब आप एक मुरझाया हुआ पौधा या धूल से ढका हुआ कृत्रिम फूल देखते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? भले ही यह उपसंकेतात्मक रूप से हो, यह आपकी मानसिक स्थिति, आपके मूड और समृद्धि के प्रति आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। मुरझाए हुए पौधे खोई हुई अवसरों और भुलाए गए परियोजनाओं का प्रतीक होते हैं, जबकि कृत्रिम पौधे बिना जीवन शक्ति के बढ़ने का भ्रम पैदा करते हैं। यदि संभव हो तो इन पौधों को हटा दें और उन्हें स्वस्थ और जीवंत पौधों से बदलें। यदि आपके पास पौधों की देखभाल करने का समय या कौशल नहीं है, तो यह बेहतर है कि आप स्थान को खाली छोड़ दें। कुछ अप्रस्तुत का न होना उस चीज की उपस्थिति से बेहतर है जो जीवन नहीं देती। ऐसा करने से आप नए अवसरों के लिए एक उपयुक्त स्थान बना रहे होंगे, जिससे सच्ची वृद्धि वित्तीय और व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में प्रवाहित होगी। आईने कमरे की ऊर्जा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन एक टूटा हुआ या गलत तरीके से रखा गया आईना गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। एक टूटा हुआ आईना न केवल विभिन्न संस्कृतियों में एक बुरा शगुन माना जाता है, बल्कि यह विखंडित ऊर्जा को परिलक्षित और गुणा करता है, जो आपकी वित्तीय स्थिति और सामान्य भलाई को नुकसान पहुंचा सकता है।
अपने आईनों की जांच करें, क्या वे चटक गए हैं या इस तरह से रखे गए हैं कि वे बिस्तर या दरवाजे को परिलक्षित करते हैं। टूटे हुए आईने ऊर्जा को अराजक तरीके से फैला देते हैं, जबकि वे आईने जो बिस्तर को परिलक्षित करते हैं आपकी नींद को प्रभावित कर सकते हैं और आपकी जीवन शक्ति को समाप्त कर सकते हैं। दरवाजे के सामने एक आईना अवसरों को गायब होने और मोड़ने का कारण बन सकता है, जिससे समृद्धि को आपके स्थान में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। तुरंत टूटे हुए आईनों को हटा देना और दूसरों के स्थान को फिर से विचार करना आवश्यक है। सही तरीके से रखा गया आईना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है, स्थान की धारणा को विस्तारित कर सकता है और समृद्धि का माहौल उत्पन्न कर सकता है। जब आप अपने शयन कक्ष में इन समायोजनों को करेंगे, तो आप एक ऐसा वातावरण बना रहे होंगे जो समृद्धि को परिलक्षित और आकर्षित करता है, बजाय इसे बिखेरने के। एक और तत्व जिसे आपको तुरंत हटा देना चाहिए वह है वे वस्तुएं जो नकारात्मक यादों से जुड़ी होती हैं। हम अक्सर उन चीजों को रखते हैं जो कठिन समय या पुराने रिश्तों को याद दिलाती हैं, यह मानते हुए कि ये केवल निर्दोष यादें हैं। हालांकि ये वस्तुएं भारी ऊर्जा से भरी होती हैं जो नकारात्मकता को मजबूती से पकड़ती हैं, जिससे नई और सकारात्मक चीजों के आने में रुकावट आती है। ईमानदारी से जांचें, क्या आपके शयन कक्ष में ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको देखकर दुख, गुस्सा या पछतावा महसूस कराती हैं? यह एक पूर्व साथी की तस्वीर हो सकती है, किसी से प्राप्त किया गया उपहार जिसे आपसे झगड़ा करने वाले व्यक्ति से मिला था, या एक ऐसी वस्तु जो किसी कठिन समय को याद दिलाती हो। ये तत्व ऊर्जा के एंकर के रूप में काम करते हैं, जो आपको अतीत में बांधते हैं और आपके जीवन में नए अवसरों को अवरुद्ध करते हैं। इन वस्तुओं को उनके द्वारा दी गई सीखों के लिए आभार के साथ छोड़ दें। इन्हें त्यागते समय आप अपना अतीत नहीं हटा रहे हैं, बल्कि नए के लिए स्थान बना रहे हैं। यह क्रिया यह शक्तिशाली रूप से प्रतीक है कि आप आगे बढ़ने और ब्रह्मांड से आपके लिए रखी गई आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अपने शयन कक्ष को शांति और अवसरों के एक अभयारण्य में बदलें, अतीत के साये से मुक्त। एक घड़ी जो आपके शयन कक्ष में रुकी हुई या खराब हालत में है, केवल एक टूटी हुई सजावटी वस्तु नहीं होती। यह स्थिरता और इस एहसास का प्रतीक होती है कि समय आपके पक्ष में नहीं है, विशेष रूप से समृद्धि के संदर्भ में। एक घड़ी जो काम नहीं करती, अवसरों की हानि और अपने जीवन में आगे बढ़ने की अक्षमता को दर्शा सकती है। विचार करें कि एक रुकी हुई घड़ी हर दिन आपके अवचेतन को क्या संदेश भेजती है। यह संकेत देती है कि आप एक क्षण में फंसे हुए हैं, बिना किसी प्रगति के। यह इस रूप में प्रकट हो सकता है कि आपको हमेशा जीवन में देर से पहुंचने का एहसास होता है, अवसरों को खोने का डर होता है, या आपको लगता है कि सफलता हमेशा आपके हाथों से बाहर है। एक घड़ी जो बहुत जल्दी या बहुत धीरे धीरे चलती है, यह भी जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल की कमी का एहसास करा सकती है। इन घड़ियों को तुरंत हटा देना या मरम्मत करना आवश्यक है। यदि आप अपने शयन कक्ष में घड़ी रखना पसंद करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि वह सही से काम कर रही हो। एक घड़ी जो सही स्थिति में है, सकारात्मक गति का प्रतीक होती है। यह याद दिलाती है कि हर क्षण वृद्धि और समृद्धि का एक अवसर है। अपने वातावरण को समय के सही प्रवाह के साथ समकालिक करके आप अपनी जिंदगी को समृद्धि और सफलता की लय से संरेखित कर रहे होंगे। अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, उन वस्तुओं पर विचार करें जो आदतों या बुरी लतों से जुड़ी होती हैं। वे तत्व जो आपको इन व्यवहारों की याद दिलाते हैं या उन्हें बढ़ावा देते हैं, आपके शयन कक्ष में समृद्धि और भलाई के लिए महत्वपूर्ण अवरोध हो सकते हैं। ये वस्तुएं केवल भौतिक स्थान नहीं घेरती, बल्कि वे नकारात्मक ऊर्जा भी ढोती हैं, जो आपकी अधिक स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने की कोशिशों को कमजोर कर सकती हैं। गहरी सोच विचार करें, क्या आपके स्थान में ऐसे वस्तुएं हैं जैसे सिगरेट के पैकेट, शराब की बोतलें, फास्ट फूड के पैकेज या अन्य वस्तुएं जो उन आदतों का प्रतीक हैं जिन्हें आप खत्म करना चाहते हैं? ये वस्तुएं एंकर के रूप में कार्य करती हैं, आपको उन व्यवहारों से बांधती हैं जो अब आपकी व्यक्तिगत और वित्तीय आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करते। हर बार जब आप उन्हें देखते हैं, भले ही आप अनजाने में, इन नकारात्मक पैटर्नों को अपने मन में मजबूत करते हैं।
इन वस्तुओं से छुटकारा पाना आपके शयन कक्ष में एक आत्मसंवर्धन क्रिया है और एक अधिक संतुलित और समृद्ध जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भौतिक यादों को हटाकर आप यह प्रकट कर रहे हैं कि आप हानिकारक आदतों को पीछे छोड़ने और विकास तथा नए अवसरों के लिए स्थान बनाने का इरादा रखते हैं। इन्हें स्वस्थ जीवन और भलाई का प्रतीक बनने वाली चीजों से बदलें, जैसे एक आकर्षक पानी की बोतल, एक प्रेरणादायक किताब या स्वस्थ आहार। यह परिवर्तन न केवल आपके शयन कक्ष की ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है, बल्कि यह आपके पूर्ण और सकारात्मक जीवन की दिशा में भी आपका समर्थन करता है। अब जब हमने उन वस्तुओं को हटा दिया है जो समृद्धि को अवरुद्ध करती हैं, यह समय है कि आपके शयन कक्ष को वास्तविक समृद्धि का चुंबक बनाएं। जो भी छोटा सा बदलाव आप करते हैं, वह समृद्ध और खुशहाल जीवन की दिशा में एक कदम है। ऊर्जा को आकर्षित करने वाले तत्वों को जोड़ने से शुरुआत करें, जैसे कि पारदर्शी क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जिन्हें सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, या सिट्रीन, जिसे समृद्धि का पत्थर कहा जाता है। इन्हें अपने बिस्तर के पास या नाइट स्टैंड पर रखें। जिंदा पौधे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल हवा को शुद्ध करते हैं, बल्कि विकास और जीवन शक्ति का प्रतीक होते हैं। सौभाग्य का बांस या जैड पौधों को चुनें, जिन्हें शुभ गुणों के लिए जाना जाता है। इन्हें सही तरीके से देखभाल करना याद रखें, क्योंकि ये आपके भलाई के लिए आवश्यक हैं। पौधे केवल परावर्तित नहीं करते, बल्कि समृद्धि को अपनी जिंदगी में आकर्षित भी करते हैं। आपके शयन कक्ष का रंग भी समृद्धि को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हरे रंग के शेड्स को शामिल करें, जो विकास का प्रतीक होते हैं, और सुनहरा रंग, जो संपत्ति और सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। आप इसे सजावटी वस्तुओं जैसे तकिए, पर्दे या दीवारों पर कला के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके स्थान का आयोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आपका कमरा साफ और व्यवस्थित हो, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुविधाजनक हो सके। साप्ताहिक अनुष्ठान केवल धूल हटाने तक सीमित नहीं है, यह ऊर्जा के रुकावट को भी मुक्त करने का कार्य है। कल्पना करें कि जैसे ही आप व्यवस्थित और सफाई करते हैं, आप अपने जीवन में नए अवसरों और आशीर्वाद के लिए एक उपयुक्त स्थान बना रहे हैं। एक अच्छी तरह से व्यवस्थित शयन कक्ष एक स्पष्ट मानसिकता का प्रतिबिंब होता है, जो उन अवसरों को प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार है, जो ब्रह्मांड ने आपके लिए तैयार किए हैं। अपने शयन कक्ष को ऊर्जा से पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे तकनीकों पर विचार करें, जैसे कि सैल्विया से सफाई या जड़ी बूटियों से बने ऊर्जा एरोसोल का उपयोग करना। यह महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से खिड़कियां खोलें, ताकि ताजगी और नई हवा आ सके, जो जीवंत और नवीकरणीय ऊर्जा लाए। अपने स्थान को ऐसे तत्वों से सजाएं जो आपको प्रेरित करें और आपकी लक्ष्यों की याद दिलाएं। एक दृष्टि बोर्ड जिसमें आपके सपने हों, प्रेरणादायक उद्धरणों से सजी हुई फ्रेम की तस्वीरें या खुशहाल पलों की तस्वीरें। ये वस्तुएं आपके दैनिक आकांक्षाओं का शक्तिशाली अनुस्मारक हो सकती हैं। आपका शयन कक्ष आपके सर्वोत्तम संस्करण और उन लक्ष्यों का प्रतिबिंब होना चाहिए जिन्हें आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। जब भी आप इस स्थान में प्रवेश करें, आपको प्रेरित और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित महसूस करना चाहिए। आपके शयन कक्ष का रूपांतरण केवल उस चीज की दिशा में पहला कदम है, जो आपको समृद्धि आकर्षित करने के लिए वास्तव में आवश्यक है। एक समृद्ध मानसिकता का विकास करना आवश्यक है। इसका मतलब है यह विश्वास करना कि दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और हर व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने का हक है। खुशी की दृश्य कल्पना इस प्रक्रिया में एक बहुत प्रभावी उपकरण है। हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्यों को इस तरह से कल्पना करने में बिताएं जैसे कि वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। खुद को उस जीवन में जीते हुए कल्पना करें जो आप सपने देखते हैं, उसके साथ जुड़े हुए भावनाओं को महसूस करते हुए। यह अभ्यास आपके अवचेतन को इस तरह से प्रोग्राम करने में मदद करता है कि वह उन अवसरों को पहचान सके और उनका लाभ उठा सके जो आपके उद्देश्यों के साथ मेल खाते हैं। इसे दैनिक पुष्टि के साथ पूरा करें। अपना दिन इस तरह के वाक्यों से शुरू करें, जैसे मैं समृद्धि और सफलता का चुंबक हूँ, या समृद्धि और अवसर मेरे पास आसानी से आते हैं। ये पुष्टि आपकी समृद्धि में विश्वास को मजबूत करती है और आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित रखती है।
आभार भी समृद्धि आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचने के लिए एक पल निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपकी आवृत्ति को ऊंचा रखता है, जो बदले में आपके जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। समृद्धि पर केंद्रित एक संक्षिप्त ध्यान का अभ्यास करना अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। खुद को एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ कल्पना करें, जो समृद्धि का प्रतीक है, पूरी तरह से शांति से और सफलता की दिशा में अपने मार्ग पर भरोसा रखते हुए। जैसे जैसे आप अपने भौतिक परिवेश को बदलते हैं और इन मानसिक प्रथाओं को अपनाते हैं, आप देखेंगे कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रूप से बदलने लगता है। यह प्रक्रिया एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देती है और मानसिक और भावनात्मक स्पष्टता को प्रेरित करती है, जो आपको समृद्धि और कल्याण के लक्ष्यों के साथ मेल खाते हुए निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक छोटे समायोजन का आपके आसपास की दुनिया से आपके संबंधों और दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस वीडियो के अंत में हम उन 9 वस्तुओं को हटाने और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अपनाई गई प्रथाओं के महत्व का सारांश देंगे। यह याद रखें कि आप जो प्रत्येक वस्तु हटाने का निर्णय लेते हैं, वह केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है। ये अवरुद्ध ऊर्जा के प्रतीक हैं जो आपके समृद्धि प्रवाह को रोक सकते हैं। एक ऐसा वातावरण बनाकर जो समृद्धि की आवृत्ति से मेल खाता है, आप ब्रह्मांड को स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं। आप हर रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, चाहे वह कार्य अवसर हो या महत्वपूर्ण रिश्ते। इन छोटे बदलावों की शक्ति को कम न आंकें। प्रत्येक का आपके व्यक्तिगत ऊर्जा पर, आपकी मानसिकता पर और परिणाम स्वरूप आपके जीवन में उत्पन्न होने वाले अवसरों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आप एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जो न केवल समृद्ध दिखाई देता है, बल्कि सक्रिय रूप से सफलता और खुशी को आकर्षित करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अभी कार्य करें। इस बदलाव को शुरू करने के लिए कल का इंतजार न करें। जैसे ही यह वीडियो समाप्त हो, हम जो 9 तत्वों की सूची पर चर्चा कर चुके हैं, उनमें से एक का चयन करें और आज ही इसे अपने शयन कक्ष से हटा दें। इसके अलावा उन दृश्य कल्पनाओं या पुष्टि में से कोई एक लागू करें जो हमने साझा की है और देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। याद रखें कि आप एक समृद्ध और समृद्ध जीवन जीने के योग्य हैं और आपका शयन कक्ष इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत है। खुद पर विश्वास करें, अपने स्थान की देखभाल करें और देखें कि ब्रह्मांड अप्रत्याशित आशीर्वाद के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। हम आपके यहाँ अंत तक होने के लिए आभारी हैं। अगर यह सामग्री आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को सक्रिय करें ताकि आप इस जैसे और वीडियो प्राप्त कर सकें। आपका समृद्ध जीवन की ओर यात्रा अभी शुरू होती है और मैं इस यात्रा के हर कदम में आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम जीवन में समृद्धि और खुशी को आकर्षित करने के और तरीके खोजते रहेंगे। फिर मिलेंगे।